देखिए बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि पीरियाडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज डिस्कस करेंगे पीरियाडिक हार्मोनिक एंड नॉन पीरियाडिक हार्मोनिक फंक्शन, नॉन हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक फंक्शन। देखिए, पीरियाडिक फंक्शन क्या होते हैं? एनी फंक्शन दैट रिपीट्स itself at a regular interval of its argument is called the periodic function। फिर सुनेंगे एक बार, क्या बताया मैंने? एनी फंक्शन दैट रिपीट्स itself at a regular interval of arguments is called periodic function। ये दो टाइप देखिए, ये दो टाइप्स का होता है, एक हार्मोनिक होता है, एक नॉन हार्मोनिक होता है। हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं? जिन्हें आप साइन और कोसाइन के टर्म में क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। जिन्हें साइन और कोसाइन के टर्म में क्या कर सकते हैं? आप रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। एक बार फिर समझेंगे पीरियाडिक फंक्शन क्या होते हैं। एनी फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट ए रेगुलर टाइम इंटरवल ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड पीरियाडिक फंक्शन। देखिए, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? Which function can represented, which periodic function represented by sine or cosine curve known as a periodic function, harmonic periodic function। Which periodic function represented by sine or cosine curve known as a harmonic periodic function। जैसे देखिए, ये फंक्शन है आपका f = sin ओमेगा t sin 2πt है। तो यहाँ से t को अगर हम चेंज करेंगे तो y वैल्यू आपकी चेंज होगी, जो कि प्लस और माइनस, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों भी अप्लाई कर रहा है। ये साइन कर्व है और ये क्या है? कोसाइन कर्व है बेटा आपका। अब देखिए, नॉन पीरियाडिक फंक्शन क्या कहते हैं? नॉन हार्मोनिक पीरियाडिक फंक्शन क्या होते हैं? विच पीरियाडिक फंक्शन कैन नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल साइन और कोसाइन कर्व नोन एज ए नॉन हार्मोनिक पीरियाडिक फंक्शन। तो ये मैंने बताया आपको पीरियाडिक फंक्शन और नॉन हार्मोनिक फंक्शन एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन। एक बार फिर समझेंगे पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है। एनी फंक्शन दैट रिप्रेजेंटेड इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड पीरियाडिक फंक्शन। Here two types of periodic function, harmonic periodic function and non-harmonic periodic function. Which periodic function represented in term of sine or cosine curve known as a harmonic periodic function, and which periodic function cannot be represented in term of single sine or cosine curve known as a non-harmonic periodic function। तो ये था बेटा पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक हार्मोनिक फंक्शन था आपका। इसके बाद देखेंगे बेटा सम इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ कनेक्टेड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बार सिंपल हार्मोनिक फिर से डिवाइड करते हैं। सिंपल मोशन क्या होता है? व्हेन ए पार्टिकल मूव अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नोन एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सम इम्पॉर्टेंट टर्म कनेक्टेड विद दी SHM। पहला टर्म है बेटा आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर। ए पार्टिकल एक्टिवेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन नोन एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। कल मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन any instant its main position known as a displacement। यानी जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है तो अपनी मेन पोजीशन किसी एक साइड, पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड जो डिस्टेंस कवर करता है उसे क्या बोलते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय कैपिटल Y। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नोन एज ए एम्पलीट्यूड। Maximum displacement of the particle known as a amplitude is denoted by small a and its unit is meter। Frequency, number of vibration per second known as a frequency is denoted by small n। and थर्ड पॉइंट है आपका
time period, time taken by the body in one vibration known as a time period. Frequency, relation between time period and frequency. Time frequency is reciprocal of the time period, यानी n equals to 1/t होता है बेटा. Restoring force क्या होता है? Due to which force body regains its own stage known as a restoring force is directly proportional to the displacement in negative term. अब देखिए एक क्वेश्चन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. देखिए एग्जांपल भी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं बेटा. ऑन कह रहे हैं ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट फाउंड द बीट्स 75 टाइम्स इन ए मिनट. कैलकुलेट द बीट्स फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड. बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये आपका. ऑन एन एवरेज ए ह्यूमन हार्ट इज फाउंड ए बीट 75 टाइम्स इन मिनट. कैलकुलेट द बीट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड. तो क्या होगा आपके पास होगा, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है हार्ट की. तो फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी यानी कि n इक्वल टू एन से भी फाइंड करते हैं. आपका फार्मूला होगा नंबर ऑफ बीट्स अपॉन टाइम. नंबर ऑफ बीट्स 75 अपॉन 1 मिनट. 1 मिनट इक्वल टू होता है बेटा 60 सेकेंड. क्या होता है? 60 सेकेंड. तो ये आ जाएगा आपके पास, कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 5 अपॉन 4. तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, 1.25 हर्ट्ज आ जाएगा. अब टाइम पीरियड चाहिए होगा, तो टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे? t इक्वल टू टाइम पीरियड के लिए आएगा t इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/n, यानी 1/1.25. तो यह आ जाएगा आपके पास 4/5 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा. ये टाइम पीरियड आ गया आपका. एक एग्जाम्पल देखिए और भी एनसीईआरटी का ही है. विच द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंटेड पीरियाडिक नॉन पीरियाडिक मोशन. गिव द पीरियड ऑफ ईच केस पीरियाडिक मोशन. ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट. आपको एक क्वेश्चन दी है, जैसे बेटा दिया है, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, फंक्शन दिया है फर्स्ट एक्स, फंक्शन दिया है टी के रिस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी. अब ये बताना है बेटा आपको, ये फंक्शन आपका हार्मोनिक है, पीरियडिक फंक्शन हार्मोनिक है कि नॉन हार्मोनिक है. इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसमें √2 का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे. अब 1/√2 का इन साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 कॉस ओमेगा टी. अब ये देखिए साइन 45 की वैल्यू यानी साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है. जहां पर साइन वाला टर्म है वहां कॉस वाली वैल्यू रखेंगे, और जहां कॉस वाला टर्म है वहां साइन वाली वैल्यू रखेंगे आप. तो √2 ये होगा cos π/4 साइन ओमेगा टी प्लस साइन π/4 cos ओमेगा टी. तो यह आएगा √2, यह आ जाएगा साइन a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे, साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा π/4. ये जो आ गया आपके पास साइन के टर्म में, सिंगल साइन के टर्म में आ गया, यानी ये कैसा है? ये आपका हार्मोनिक है. ये इक्वेशन कैसा है? ये पीरियडिक मोशन कैसा है? हार्मोनिक मोशन है. क्वेश्चन में बोला गया था आपसे विच ऑफ दी
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंटेड फर्स्ट पीरियाडिक नॉन पीरियाडिक मोशन। आपको क्या कह रहे हैं, ये कैसा है, ये पीरियाडिक फंक्शन क्या है, आपका हार्मोनिक है। पीरियाडिक फंक्शन विद द टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/3। ये आपका पीरियाडिक फंक्शन है। कैसा है, ये आपका पीरियाडिक फंक्शन है। तो पीरियाडिक फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ये साइन के टर्म में होना चाहिए, साइन और कॉस के टर्म में होना चाहिए। ये पीरियाडिक फंक्शन है आपका। इसको प्रेजेंट करने के लिए √2 का नॉमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई साइन के साथ कॉस वाली वैल्यू, कॉस के साथ साइन वाली वैल्यू लेंगे। तो ये क्या है, पीरियाडिक फंक्शन को क्या कर रहा है, ये साइन के टर्म में आ गया। तो ये फंक्शन क्या है, पीरियाडिक फंक्शन है, क्योंकि 2π/ω के टर्म में ये क्या कर रहा है, 2π/t के टर्म में आपका क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था पीरियाडिक फंक्शन any function of repeats itself after a particular time interval and its arguments is called periodic function। तो बेटा आज का टॉपिक था पीरियाडिक फंक्शन, हार्मोनिक पीरियाडिक फंक्शन, नॉन हार्मोनिक पीरियाडिक फंक्शन, और उसके कुछ दो मैंने एग्जांपल्स कराए हैं। ये होमवर्क करके आप लोग जरूर भेजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका सेकेंड पीरियड है सिंपल हार्मोनिक मोशन में यानी ऑसिलेशन का, ये आपका सेकेंड पीरियड था बेटा। थैंक यू।